इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शिव जी ने माँ भवानी की प्रार्थना करने पर पूरी राम कथा पहले सुनाई। शिव जी से ही कागभुसुंड जी ने पाई। कागभुसुंड जी ने जो कथा सुनाई, नीलगिरी पर्वत पर जाकर याज्ञवल्क ऋषि जी ने सूक्ष्म शरीर से वो कथा सुनी। प्रयागराज में भरद्वाज जी के प्रार्थना करने पर याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को पूरी राम कथा सुनाई। और उसी परंपरा में स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने कथा सुनी, जिनसे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने राम कथा पाई। ये कथा की परंपरा है। हर व्यवहार की परंपरा होती है, ऋषि परंपरा, राज परंपरा, पुत्र परंपरा। हमारे देश में 3 परंपराएं हैं, इसका स्मरण फिर कभी होगा। अब शिव जी जो माँ भगवती को कथा सुना रहे हैं, तो बाबूजी वक्ता को कुल 9 दिन का समय होता है राम कथा करने का। 3 घंटा, पहले तो हम लोग 6-6, 8-8 घंटा कथा करते थे बाबूजी। अब ना सुनने वालों में उतना प्रेम है और ना हम लोगों के पास उतना बल है। सब काम शॉर्टकट होता है, गाइड से हो जाता है। तो 3 घंटा लोग सुनना चाहते हैं और 3 घंटा हम लोग सुनाना भी चाहते हैं। ज़्यादा हो जाए तो लोग घड़ी दिखाना शुरू करते हैं, महाराज 7 हो गया, 5 हो गया। शिव जी कहते हैं समास पद्धति और व्यास पद्धति। देवी जो कथा विस्तार हो सकी, कागभुसुंड जी ने विस्तार किया, जो संक्षेप हो सकी उनका संक्षेप किया। निकालिए बाबूजी उत्तरकांड दोहा क्रमांक 63, चौपाई दर्शन करिए। भगवान शिव माँ भगवती से कहते हैं, देवी कागभुसुंड जी ने कथा सुनाई कैसे, ये पंक्तियाँ देखिए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव बखानी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव बखानी। दूसरा, पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे शिव बहुरी रावण अवतारा। पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे शिव बहुरी रावण अवतारा। अब प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित कहे सीमन लाई। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित कहे सीमन लाई। बाबूजी इस पूरे प्रसंग में 84 प्रसंग राम कथा के हैं। प्रथम ही अति अनुराग भवानी से लेकर जेहि विधि राम नगर निज आए, 22 विशद चरित सब गाए। ये 84 प्रसंग है। एक एक प्रसंग लीला उत्सव कम किया, 84 प्रसंग। जैसे जैसे कागभुसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई, भगवान भूत भावन ने माँ को सुनाई, देखिए वैसे हमने उसको गाया। दर्शन करिए। पहले मानस सर बालकांड का दोहा क्रमांक 1 से लेकर 43 तक मानस का सर है। सर माने सरोवर, दिव्य कथा है। राम कथा में क्या है, इसमें सब वर्णन है। आगे
नारद मोह का प्रसंग है, शिव विवाह की कथा नहीं। क्यों? जब भगवान शिव जी स्वयं ही कथा सुना रहे हैं तो अपने विवाह की कथा क्या सुनाएंगे? कागभूषुंड जी ने सुनाई, शिव जी ने वो प्रसंग को नहीं सुनाया। क्या कहा? नारद जी का मोह हुआ और जैसे भगवान को शाप दिए और रावण का अवतार। अब विचार करिए बाबूजी, रावण भी अवतार पाया है तो जय विजय, है तो भगवान का पार्षद। भगवान की सेवा जो कैसे भी करेगा, भगवान उसके साथ सदैव न्याय करते हैं। आप पोछा लगाओ, पारखत सेवा करो, भंडारा बनाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा देखो, गेट पर खड़े रहो, भगवान सर्वकाल अपने भक्त पर ध्यान बनाए रखते हैं। किसी तरह सेवा करोगे आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। जय विजय को सनकादिक ऋषि का शाप लगा, नारद जी का मोह हुआ, रुद्रगणों को शाप लगा। भगवान आखिर रावण कुंभकर्ण होने पर मुक्त करने आए कि नहीं? कहे सी बहुरी रावण अवतार। रावण को इसकी चिंता नहीं थी कि मेरा क्या होगा, उसको इस बात का आनंद था कि मैं इतना वीर हूं कि रघुवंश में जब रघुवीर आएंगे तभी हमारी गति होगी। उसको इसी बात का आनंद था साहब, भगवान अवतार लेंगे। क्यों? देवताओं को तो मैं जीत चुका हूं। भगवत भक्ति तप कभी खाली नहीं जाता, तप का परिणाम अवश्य आता है। जीवन में विश्वास रखना चाहिए। भगवान का अवतार हुआ किस लिए? धरती के भार को उतारने के लिए। और इस बात का सदैव विश्वास रखना चाहिए, भगवान केवल हमारे आपके लिए अवतार लेते हैं, भक्तों के लिए। सो केवल भगतन हित लागी, नर तन धरेव प्रणत अनुराग। शरण में जो आ जाए उनमें भगवान अनुराग करते हैं। केवल भगवान भक्तों के हित के लिए, हमारे आपके हित के लिए। यही प्रभु अवतार कथा पुनि गाय, तब शिशु चरित कहे सिमन गाय। शिशु चरित्र में भगवान शिव ने मां से कहा, देवी एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, अति आनंद दासन कहूँ दीना। यह शुभ चरित जान पै सोई, इज कृपा राम के जा पर हो। अब कृपा किस पर होती है? ये पंक्ति देखिए, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करिहहि रघुराई। सेवा कर सको करो, नहीं कर सको तो चुपचाप भगवान का स्मरण करो। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रभु। ये प्रभु अवतार कथा पुनि गाय, तब शिशु चरित कहे सिमन गाय। बाल चरित कही विविध विधि, मन मोह परम उछाल। बाबा विश्वामित्र जी ऋषिया गवन कहसी, पुनि श्री रघुबीर बाल चरित्र सुनाया, खूब गाकर सुनाया। विश्वामित्र जी आए, वो कथा हम लोगों ने गाई। भगवान को लेकर विश्वामित्र जी गए, माँ अहल्या का उद्धार हुआ, जनकपुर प्रवेश किए। भगवान श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण भैया और मिला मैया का, भरत जी मांडवी जी का, शत्रुघ्न सुतकृत जी का ब्याह हुआ। भगवान श्री अवध आए, विवाह हो गया। अब सब कुछ हो गया, अभिषेक की चर्चा चली। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा।
पुरबासिन कर बिरह बिसादा, कह सी राम लक्ष्मण संवादा। पुरबासिन कर बिरह बिसादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसर उतरी निवास प्रयागा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसर उतरी निवास प्रयागा। भगवान के अभिषेक की बाबूजी चर्चा चली, केवल चर्चा चली। अच्छा, अभिषेक की चर्चा पूज्य पिताजी चक्रवर्ती महाराज ने चलाई। गुरुजी से पूछा, अनुमति भी मिल गई। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हों ही जो राज। लेकिन इतने में माँ ने वचन मांग लिया, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए। उसमें भांज पड़ा और बात बिगड़ गई। माँ ने वचन मांगा, वचन का परिणाम ये हुआ भगवान 14 साल के लिए वन चले गए। राज मिलते मिलते भगवान वन चले गए। प्रसंग चला, वनवास हो गया। नगर के लोग व्याकुल हो गए, भगवान वन की ओर गए। कथा आगे बढ़ी। केवट जी मिले, केवट जी मिले, केवट ने अपना प्रेम बढ़ाया। अब देखिए राम जी के वनवास को बाबूजी गोस्वामी जी लिखते हैं, कहेउ राम वन गमन सुहावा। राम वन गमन को दुखद नहीं बताया। क्यों? राम जी वन न जाते तो ये हम लोग राम कथा कैसे सुनते गाते? जब तक आदमी अपने जीवन के व्यवहार का विस्तार नहीं करेगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। विकास का सिद्धांत ऐसा है, भगवान राज छोड़कर वन चले गए। क्या क्या हुआ? भक्तों का मंगल हो गया, भागवतों को आनंद हो गया, और पूरी भरत भूमि को नहीं पूरे विश्व को रामचरित्र से ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि जीवन में कुछ भी श्रेष्ठत्व वर्ण करना है तो आपको तप करना पड़ेगा। राम जी घर बैठे रहते सब काम हो जाता, अयोध्या जी में रहते रावण का समापन हो जाता, परंतु ऋषि मुनियों के भेद को न जान पाते। राम जी गए, हमको राजा बनना है तो जरा भारत भूमि की परिक्रमा करके देखें तो कि भारत की वस्तुतः स्थिति क्या है, वास्तविक रचना क्या है। भगवान पैदल पैदल गए, रथ लेके चले जाते, रचना राम जी की द्वारा बनाई गई। कल हमने आपको सुनाया था, राम जी को किसी ने वन दिया नहीं, राम जी ने वनवास लिया। राम जी को कौन वन दे सकता है ऐसा? राम तो परमात्मा है। यह बात चित्त में सदैव बैठनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।